हाय गाइस, माय नेम इज अभय सिंह। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था? थायराइड कैंसर मैंने आपको 4 चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था मैंने? मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर में कौन कौन से है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला था पैपिलरी, सेकंड फॉलिकुलर, थर्ड था आपका मिडुलरी और फोर्थ था आपका एनाप्लास्टिक। ठीक है। सबसे बेस्ट प्रोग्रेसिव मतलब जल्दी डिटेक्ट कौन कर सकते थे? पैपिलरी वाले का। ठीक है। इसमें प्राप्त जीन के म्यूटेशन पढ़ेंगे तो सब बाद में देखेंगे। पहले क्या है, हम जो मेन टॉपिक है आपका क्या है? लंग्स कैंसर। ठीक है। लंग्स कैंसर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो लंग कैंसर तो कुछ बेसिक चीज़ें। लंग कैंसर में 4 टाइप के लंग्स कैंसर होते हैं मैलिग्नेंट। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका एडिनोकार्सिनोमा, फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उसके बाद आएगा आपका स्मॉल सेल और फिर लार्ज सेल। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कुछ बेसिक चीज़। जैसे एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। तो एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा किस में मिलेगा आपको? फॉरेन कंट्री में। ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन किस में होता है? नॉन स्मोकर फीमेल। ठीक। स्क्वामस सिरके में कार्सिनोमा किसमें मिलेगा? स्मोकिंग मेल में। ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ठीक है। और कोई पेशेंट आपका है जो कि क्रोनिक स्मोकर है, तो अब कौन सा कैंसर सस्पेक्ट हो सकता है? करते हैं हम लोग स्क्वामस है। ठीक। अब हमारा दो चीज देख सकते हैं इसमें। क्या देख सकते हैं कि हमारा ये लंग्स बना है, ठीक है। ये लंग्स दिखाई दे रहा है। इस लंग्स में हम लोग ये सेंट्रल पार्ट में हो रहा है, तो कौन सा कैंसर है? पेरिफेरल। ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं। तो जितने इस नाम से मतलब स्मॉल है, ठीक है, या फिर आपका स्क्वामस है, तो सेंट्रल पार्ट पे। तो पेरिफेरल पे क्या आ जाएगा? एडिनोकार्सिनोमा। ठीक। ये लोकेशन की बात हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं पूरा आंसर। ठीक है। कौन कौन सा है? तो पहला पढ़ेंगे हम लोग एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा को मैंने बता ही चुका है। लोकेशन देखो लिखा हुआ है, पेरिफेरल होता है, कॉमन नॉन स्मोकर वुमेन में पाया जाता है। अब हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखेगा आपको? म्यूसिन प्रोडक्शन दिखेगा। स्पीड से क्या होता है? अर्ली स्पीड कर जाता है। अब ये सामने देखो लिखा है TTF1 एंड नेप्सिन। इसका मतलब क्या है? ये मार्कर है। ये कब एलिवेट होते हैं? जब हम हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन कराते हैं, तो ये मेनली प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं, ये एलिवेट हो जाते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि TTF बढ़ा हुआ है, नेप्सिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये एडिनोकार्सिनोमा। ठीक। तो एडिनोकार्सिनोमा बस इतना था। सिंपल है तो सही है। ठीक। अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की लोकेशन मैंने बता चुका है। स्मोकर मेल में पाया जाता है। और इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? क्रिएटिन पर्ल मिलेगा। तो जितने स्क्वैमस है, चाहे स्किन का हो, लंग्स का मैंने पढ़ ही रहा है, सर्विस कैंसर, सभी में क्या पाया जाएगा? कहीं भी आया तो आप लिख के आ जाओ, क्रिएटिन पर्ल पाया जाएगा। ये कॉमन है। अब इसका स्प्रेड देख लेते हैं। तो लोकली इन्वाइजिंग होता है। ठीक। अब इसके मार्कर क्या होते हैं? फिर वही चीज, अगर P50 बढ़ा हुआ है, P63 है, साइटोक्रेटिन शो हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोसिस कंफर्म हो चुकी है। ठीक है। अब लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा क्या, कहाँ पाया जाएगा लोकेशन? पेरिफेरल और सेंट्रल में। कॉमन इन स्मोकर। ठीक है। और इसका क्या है? पुअरली डिफरेंशिएटेड लिखा है ना, फीचर क्या है? पुअरली डिफरेंशिएटेड, नो ग्लैंड, या फिर स्क्वैमस फीचर। और स्प्रेड एग्रेसिव होता है, जल्दी स्प्रेड कर जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मॉल सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या पाया जाएगा? लोकेशन पहली बात, ये आपका लंग्स में कहाँ पाया जाएगा? तो सेंट्रल पार्ट में पाया जाएगा। कॉमन है कि स्मोकिंग लिंक होता है, स्मोकिंग करेगा कोई पर्सन तो उसको हो सकता है। फीचर क्या पाए जाएंगे? यही एक ट्यूमर होता है जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। साथ में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का एसोसिएशन होता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में कौन सा होता है? कुशिंग सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम और SIADH, ये सब मेडिसिन का पार्ट है। ठीक है। लेकिन ये जान लो पैरानियोप्लास्टिक क्या है? मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओट सेल कार्सिनोमा। और उसका मार्कर कौन से होते हैं? ये सामने लिखे हैं, सिनेप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन और बोमेसिन। ठीक है। ये सभी कैंसर आपके इतने में कवर हो जाएंगे। ठीक। अब क्लिनिकल फीचर क्या है? ठीक है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपको? तो उसको लगातार ये भी परसेंटेज कब आएगा? कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, चेस्ट पेन होगा, सर्दन ऑफ ब्रेथ होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। क्यों? क्योंकि लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा। ठीक है। और रिस्क फैक्टर में बता ही चुका है, पैसिव स्मोकिंग है, ठीक है, या फिर
आपको एस्बेस्टॉस से एक्सपोजर उसका हुआ है लगातार, और ये मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ करा सकता है, मोस्ट कॉमन तो ब्रेन पे, लीवर या फिर आपका बोन पे। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है। अब पेशेंट आए, आपको ये क्लिनिकल फीचर मिल रहे हैं, कौन से कफ मिल रहा है, चेस्ट पेन मिल रहा है, शॉर्टन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हॉर्सनेस ऑफ आइज मिल रही है, तब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो पहले आप क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे, ठीक है। एक्सरे में आपको पता लग जाएगा कहाँ पे लेजन है, सेंट्रल या पेरिफेरल में, तो उससे है। अब उसके बाद नहीं कंफर्म होता देन आप वो लोग क्या कराएंगे, HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। तो उसमें क्या कराओगे आप, पता लगा सकते हो एक्सटेंड ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये कराओगे। बायोप्सी मैंने बता ही चुका है कि आपका क्रिएटिन पर्ल मिलेगा, ठीक है। या फिर एक चीज मैंने बताना शायद, हाँ यहाँ पे स्मॉल सेल में ये जो पार्टी या इफेक्ट और साल्ट एंड पीटर पैटर्न पाया जाएगा। तो ये जो पार्टी इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। ये जो पार्टी इफेक्ट देखो लिखा ना स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के जस्ट नीचे, तो इसमें ये जो पार्टी इफेक्ट ये होता है कि स्टेनिंग ऑफ ब्लड वेसल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर DNA डैमेज होता है, तो जो ब्लड वेसल के सराउंडिंग में स्टेन कर जाता है, तो आपको पिंक या फिर ब्लू कलर का दिखेगा ब्लड वेसल के सराउंडिंग में। तो आपको ये जो पार्टी इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो स्मॉल सेल में ये जो पार्टी मिलेगा हिस्टोपैथोलॉजी के एग्जामिनेशन में, साल्ट एंड पेपर पैटर्न को मटेरियल मिल सकता है, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं, बायोप्सी मैंने बता ही चुका है, मार्कर एलिवेटेड होंगे। अब पेट सीटी स्कैन, अगर पेट सीटी स्कैन कराएंगे, इसके लिए स्टेजिंग, स्टेजिंग पता लगते हैं हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टेजिंग के बेस पे। अब देखो स्टेजिंग, 4 स्टेजिंग, ठीक है, पढ़ेंगे T1, T2, T3, T4। तो इसमें भी जैसे थायराइड में होता है, ब्रेस्ट में होता है, वैसे लंग्स में भी TNM स्टेजिंग पाई जाती है। अब T1, तो T1, 2, 3, 4 कैसे याद करोगे, तो T1 याद रखो और नंबर, T1 से 3, 5, ठीक है। जैसे T1 मतलब लेस देन 3 सेंटीमीटर, T2 लेस देन 5 सेंटीमीटर, और T3 लेस देन 7 सेंटीमीटर। तो क्या याद कर सकते हो, 3, 5, 7 नंबर याद कर लो, तो आपको वैसे हो जाएगा, बस याद करना लेस देन होता है, ठीक है। T1 है, अब जैसे ऐसे लिखा है T1 MI का मतलब क्या, मिनिमम इनवाइज जो है। अब T1 में क्या था, 3 पार्ट होते हैं, A, B, C, ये भी सिंपल सा है। लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो लेस देन 1 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा T1A, लेस देन 2 सेंटीमीटर T1B, लेस देन 3 सेंटीमीटर T1C। सेम ऐसे ही T2 में कर सकते हो कि T2A क्या शो करता है, साइज, साइज में क्या शो करता है, लेस देन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर से कम होता है ना, मैंने क्या बताया और नंबर 3, 5, 7। सेम ऐसे ही तो T2A क्या हो जाएगा, लेस देन 4 सेंटीमीटर, T2B क्या हो जाएगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हाँ, ये कैसे पता लगा सकते हो, मेन होता है देखो, ये T1 है, इसमें ब्रोंकस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साइज 3 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन ब्रोंकस का इन्वॉल्व नहीं है। तो T2 में ब्रोंकस इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन प्लूरा तक कौन नहीं पहुंचा है आपका मेटास्टेसिस, ठीक है, कैंसर। अब T3 में क्या है, मैंने बताया लेस देन 7 सेंटीमीटर, और चेस्ट वॉल इन्वॉल्व कर सकता है। और T4 में क्या है, मोर देन 7 सेंटीमीटर, कहाँ तक पहुंच चुका है कैंसर आपका, मीडिया स्टेनियम या फिर डायफ्राम और ट्रैकिया इन्वॉल्व हो सकता है। एन, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, N0 मतलब नहीं हुआ है। N1, N2, N3 का मतलब क्या है, ठीक है। तो याद रखो N1, N2 मतलब दोनों एप्सिलेटरल होगा, लेकिन एप्सिलॉन सेम साइड। इसमें क्या हो जाएगा, T1, N1 में एप्सिलेटरल और पेरी ब्रोंकियल या फिर हाइलर लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर सकता है। N2 में क्या होगा कि सेम साइड रहेगा, लेकिन मीडियस्टेनम तक फैल सकता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर सकता है। N3 क्या है कि अब देखो कॉन्ट्रोलेटरल हो गया, दोनों साइड पहुंच गया है मीडियस्टेनम के, इसमें मीडियस्टेनम के एक एप्सिलेटरल था, इसमें कॉन्ट्रोलेटरल हो गया N3 में, ठीक। अब M का पता है, M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, और M1 का मतलब मेटास्टेसिस हो चुकी है। अब ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है इसका, तो अगर T1 से T3 के बीच स्टेजिंग है और N0 से N1 के बीच, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोबेक्टोमी करा सकते हैं, निमेक्टोमी करा सकते हैं, स्लीव रिसेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी मोस्ट कॉमन किस में कराते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। कीमोथेरेपी, नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी सभी कैंसर में तो आप करा सकते हो। अगर कैंसर आपका ज्यादा स्टेज में बढ़ चुका है, स्टेज 4 तक पहुंच गया, तो आपको कीमोथेरेपी बेस्ट रहती है, ठीक है, ये सभी कैंसर के लिए करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।